कांग्रेस पार्टी से पराक्रमवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसीलिए ये हिंदुस्तान में सफाया हो गया, इनका खत्म हो गया। Whatever will be, यानी कि जो होगा सो होगा। ये मैं नहीं बल्कि ये दरअसल कहना है पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता मनीष तिवारी का। और साथ ही अब अटकलें तो ये भी लग रही हैं कि वो जल्द ही कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। पंजाब चुनाव सर पर है और अब चुनाव से ठीक पहले पंजाब और देश की सियासत अब एक बार फिर से मनीष तिवारी के एक पोस्ट ने इस पर भूचाल ला दिया है। कांग्रेस सांसद के इस रुख के बाद विरोधी चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के भीतर भी इस बात को लेकर अब लगातार सुगबुगाहट तेजी हो गई है। और आखिर ऐन मौके पर मनीष तिवारी के सुर क्यों बदल गए हैं? आज की इस रिपोर्ट में और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर फूट देखने को क्यों मिल रही है और अब इसको लेकर बीजेपी भी कैसे हमलावर रुख में नजर आ रही है। कैसे मनीष तिवारी का एक पोस्ट इसको लेकर सनसनी पहुंच गई है और इस बात का सबूत बन चुका है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो ऐसा पक रहा है जो अब खुलकर सामने आने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। कांग्रेस पार्टी में इस समय परिक्रमावादी और महापरिक्रमावादियों में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पराक्रमवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। इस समय कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस में वंशवाद, अहंकार, तानाशाही सिर चढ़ के बोल रही है। नौसिखिए, नालायक, नाकामयाब युवराज विदेशी टूल किट पर नागिन डांस कर रहे हैं। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश चलाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। हालांकि अब इस सब को लेकर कांग्रेस कैसे अपना रुख और अपना पक्ष साफ कर रही है वो भी आप सुन लीजिए। सबको जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। ये पोजीशनों के लिए हमेशा लड़ती रही है और चंगे इंसानों को बाहर करती रही है। ये इनका पुराना कल्चर है, इसीलिए ये हिंदुस्तान में सफाया हो गया, इनका खत्म हो गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आपको जो मनीष तिवारी का जो पोस्ट है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ घोर अनदेखी से आहत होकर ये लिख रहे हैं कि काश मेरे पास व्यक्तियों और संगठनों की एंटीडोट यानी कि असुरक्षा का कोई इलाज यानी एंटीडोट होता। उनके इस बयान को सीधे तौर पर अब पार्टी नेतृत्व के प्रति उनके गुस्से और तंज के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्ट में भावुक होते हुए भी पार्टी को ये भी याद दिला दिया है कि उन्होंने अपने जीवन के पूरे साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित कर दिए थे। पोस्ट के आखिरी में उन्होंने अंग्रेजी का एक मशहूर गाना कोट किया, व्हाटएवर विल बी यानी कि जो होगा सो होगा। अब बता दें कि उनके इस जो होगा सो होगा वाले अंदाज में इन अटकलों को हवा दे दी है कि वो जल्द ही कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला इस समय ले सकते हैं। तो क्या अब मनीष तिवारी अब कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मनीष तिवारी का गुस्सा 7वें आसमान पर इस समय पहुंच चुका है? आपको बता दें कि दरअसल इसकी मुख्य वजह है आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बनाई गई कांग्रेस की नई टीम और चुनाव समितियां। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC ने पंजाब को लेकर एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है, लेकिन इस नई टीम में मनीष तिवारी को पूरी तरह से नजरअंदाज यानी कि साइडलाइन कर दिया गया। अब जब पंजाब की नई टीम की लिस्ट सामने आई तो उसके अंदर मनीष तिवारी का नाम था ही नहीं। खुद को इस तरह से बाहर किए जाने पर मनीष तिवारी अब बेहद तिलमिला गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अब ये प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ये पोस्ट जारी कर दिया और अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी सामने रखती है। हालांकि अब इस सब के बीच सवाल अब ये भी उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष तिवारी के इस रुख से कांग्रेस को इतना ज्यादा नुकसान क्यों होगा। बता दें कि हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि तिवारी का ये अंदाज हिंदू वोट बैंक और शहरी वोटर्स के बीच कांग्रेस की छवि को प्रभावित भी कर सकता है। अगर यहाँ पर एक भी कद्दावर सांसद चुनाव के मुहाने पर पार्टी लाइन से अलग दिखता है तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है और विपक्ष को सीधे सीधे तौर पर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भी मिल जाता है। हालांकि आपको हम ये भी याद दिला दें कि मनीष तिवारी उस G23 समूह का हिस्सा भी रहे हैं जिसने कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग उठाई थी।
और इसके अलावा अलगनामे से आज भी उनके कुछ पुराने स्टैंड्स को लेकर भी पूरी तरह से सहज नहीं है। कई राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कि अग्निपथ योजना या विदेश नीति पर मनीष तिवारी के बयान पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग भी रहे हैं। अलगनामे और अलग कमान राज्य में नए और पूरी तरह से वफादार चेहरों को आगे रखकर गुटबाजी को खत्म करना चाहते हैं, जिसके चलते तिवारी को फिलहाल साइडलाइन देखा जा रहा है। चुनाव सिर पर है और कमेटियां से दूर साफ नजर आ रहा है कि तिवारी के तेवर अभी भी कड़े हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मनीष तिवारी का ये रुख सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।